जी वीर, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे या ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ कि बहुत सारे टिकटॉक के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी पोर्टल के ऊपर। पहले वो ब्राज़ील बेच रहे थे या कभी वो टर्की बेच रहे होते हैं, कभी कुछ बेच रहे थे, कभी कुछ। आजकल उनका ज़्यादा जोर है यूरुग्वे की तरफ। यूरुग्वे कोई पेरू बेच रहा है, पूरे पूरे मुल्क के उन्होंने ठेके लिए हुए। तो मैंने कहा कि भाइयों को मैं इससे पहले कि वो किसी एक उसको पैसे दें, किसी एजेंट के साथ कोई कमिटमेंट करें, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको दे दूं, बाकी फैसला करना उनका काम है। तो चले, तो मैंने आज 3 ममालिक चूज किए हैं। इसके बाद अगर इसके बाद के जो पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट बेस के ऊपर, अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो वो मुझे कमेंट्स में लिखे, तो मैं स्टूडेंट्स का भी चांसेस के कहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है या कहाँ पर क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। जी वियर, तो 3 ममालिक है, यूरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। अर्जेंटीना के बारे में एक बंदे ने, हालांकि वो खुद ब्राजील में रह रहा है, उसने कहा इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे। तो मैं इन 3 मुल्कों का बड़ा तफसीली जो है ना, जिसे कहते हैं कि जायजा लूंगा उन लोगों के लिए, खुसूसी तौर पे जो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है और इंडिया में है, से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो जिनके पास पासपोर्ट इन 3 ममालिक का है। तो ये उन लोगों के लिए है जो इवन जो मिडल ईस्ट के अंदर है और मुस्तकबिल में किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ अच्छी जिंदगी, बेहतर मुस्तकबिल, मुनासिब अखराजात और इमिग्रेशन के मौके मौजूद हों। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं यूरुग्वे के बारे में। यूरुग्वे है कौन सी बला है, क्या चीज़ है? कई लोगों ने, बेचारों ने, उन इमिग्रेशन कंसल्टेंट के ही जरिए उसका नाम सुना होगा। मैं तो चूंकि ट्रैवलर हूँ तो मुझे ये पता है कि ये कहाँ पर है, लेकिन इन डिटेल मुझे भी नहीं पता था। जब मैं डिग इन हुआ इसके बारे में मैंने मालूमात हासिल की। तो यूरुग्वे जो है ये जनूबी अमेरिका का रकबे के लिहाज से छोटा लेकिन इंतहाई पुरअमन और मुस्तहकम मुल्क है। और इसकी पॉपुलेशन जो है, इसके इतनी ही पॉपुलेशन है कि उसमें लाहौर के अंदर जो है, लाहौर की आबादी के हिसाब से या कराची की आबादी के हिसाब से 4 या 5 यूरुग्वे आ जाए तो छोटी सी आबादी है। 35 लाख की इसकी आबादी है। इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा सिर्फ दारुल हुकूमत मोंटेविडियो में रहता है, बाकी शहरों में निस्बतन कम आबादी है। तो अगर आपको रश, ट्रैफिक और हजूम पसंद नहीं तो यूरुग्वे आपको बहुत पसंद आएगा। लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग ज्यादातर यूरोपियन नस्ल हैं, खासतौर पर स्पेन और इटली से आने वाले खानदानों की औलाद है, यानी कि 4th, 5वीं, 6ठी वट जनरेशन। लेकिन ज्यादातर लोग जो थे वहां पर जब वो आने शुरू हुए थे, इमिग्रेंट्स वगैरह, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मोस्टली जो है वो स्पेन से और इटली से है। लेकिन 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 नॉट लाइक ब्राजील, यहाँ के लोग काफी महज़ब, कानून की पाबंदी करने वाले और पुरसुकून तबीयत के हैं। यहाँ लड़ाई झगड़े और शोर शराबे निस्बतन कम देखने को मिलता है। अक्सरियत जो है यहाँ पर ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन हकीकत यह है कि यूरुग्वे के लोग ज्यादातर सेकुलर ममालिक में शुमार होता है और मजहब को वो बहुत ज्यादा जो है ना लोगों का जाती मामला समझते हैं। अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, तो वहां बड़ी आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं। हलाल फूड की जो तादाद है वह बहुत ही महदूद है। मौसम जो है इसका, अगर आप ठंडे मुल्कों से आते हैं, जिस तरह मैं कनाडा से हूँ और आप सर्दियों से आप तंग आ चुके हैं, तो यूरुग्वे का मौसम कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के लोगों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर हालांकि ये बहुत साउथ में है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बर्फ तकरीबन नहीं पड़ती है। और गर्मियों में जो इसका दर्जा हरारत है वो तकरीबन 25 से 32 डिग्री के करीब होता है और सर्दियों में तकरीबन 18 से 16। तो इट्स अ वेरी मॉडरेट काइंड ऑफ टेम्परेचर इफ यू वांट टू गो देयर। और यहाँ की करेंसी जो है यूरुग्वेन पैसों कहलाता है। अफोर्डेबिलिटी, चलें ये कितना हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये जनूबी अफ्रीका के महंगे तरीन ममालिक में शुमार होता है। किराए, बिजली, ग्रोसरी और रेस्टोरेंट का खर्चा ब्राजील और अर्जेंटीना से कहीं ज्यादा होता है। और अगर आपका बजट बहुत महदूद है, ये मुल्क में रहना हर किसी के लिए आसान नहीं है। अच्छा, रह गई बात जॉब मार्केट। तो यहाँ जॉब मार्केट काफी छोटी है, ज्यादा मौके, क्योंकि आबादी कुछ नहीं है, 35 लाख की तो आबादी है, उसके अंदर क्या कितना धनिया बोएंगे आप। यहाँ ज्यादातर जो है ज्यादा मौके आईटी में है, एग्रीकल्चर में है, लाइफ स्टॉक, ये भेड़ बकरियां वगैरह और मुर्गी शुर्गी है, वो गाय भैंस वगैरह, फाइनेंस है, टूरिज्म।
और अगर आप सिर्फ मजदूरी करने, देखें यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी वो ये थी कि जितने भी ये वो है कंसल्टेंट जो है, एक आदमी राइटर की जॉब कर रहा है, एक आदमी कैशियर की जॉब कर रहा है, एक आदमी की ज्यादा इतनी तालीम ही नहीं है, उसको ये टिकट बेच रहे हैं यूरुग्वे का। तो अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं और 35 लाख की आबादी है तो ये आपके लिए बेहतरीन इंतखाब नहीं है। इमिग्रेशन के बारे में बात कर लें तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आदमी कैसे जा सकता है, इसमें चंद आम रास्ते जो है वो है वर्क वीजा। अगर किसी कंपनी से आपको जॉब ऑफर वगैरह मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट आप करें। मैं अगर इस मजीद अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं इन डिटेल जो है निकाल के, क्योंकि ये टॉपिक इतने बड़े हैं कि 10 मिनट के अंदर वीडियो को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है आपके रिटायरमेंट प्रोग्राम, जिस तरह हम लोग हैं यहाँ पर जो पेंशन वगैरह पे बैठे हुए हैं, अगर कोई किराए की बिल्डिंग वगैरह हमारी है या कुछ भी इनकम है, या इंडिया पाकिस्तान में भी है और अच्छी तगड़ी इनकम आती है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी जिंदगी बुढ़ापा जो है वह गुजार सकते हैं। और उसके बाद फैमिली स्पॉन्सरशिप है, आपकी बीवी शीवी है तो वो आपको अगर स्पॉन्सर कर रही है। कानूनी रेजिडेंसी हासिल करने के बाद मुस्तकबिल में परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, बशर्ते के सारी कानूनी शराइत पूरी। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना जो है जनूबी अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है, यानी ब्राजील के बाद ये दूसरा बड़ा मुल्क है, और उसकी आबादी भी तकरीबन 5 करोड़ के करीब है, और ये यूरुग्वे से कई गुना बड़ा है, और 25% आबादी है इसकी ब्राजील के मुकाबले में। यहाँ भी लोग जो है मोस्टली जो है इटालियन और स्पेनिश नस्ल के हैं, काफी खुश मिजाज लोग हैं, दोस्ताना है, फैमिली लाइफ पसंद करते हैं। फुटबॉल यहाँ सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि मजहब है। फुटबॉल ये इस हद तक खेलते हैं जैसे इनका मजहब हो। जबान यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि पूरे साउथ अमेरिका में आपको मोस्टली जो मिलेगी आपको स्पेनिश ही मिलेगी, सिवाय ब्राजील के जहाँ पर पोर्चुगीज बोली जाती है। मजहब जो है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, लेकिन बड़े शहरों में हर मजहब के लोग रहते हैं, जिस तरह लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और मुसलमान भी यहाँ पर हैं काफी, इमिग्रेंट्स वगैरह साथ में, जैसे सिख है या हिंदू है या जो भी है, तो ये ज्यादातर मोस्टली जो है ब्यूनस आयर्स के अंदर है। मौसम चूंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए मौसम भी मुख्तलिफ होते हैं। शुमाल जो नॉर्थ का एरिया है अर्जेंटीना का, वो दरमियाना हिस्सा मुतदिल, जुनूब में शदीद ठंडक पड़ती है। तो इसके साउथ में ना जो आर्टिक का इलाका लगता है, तो बिल्कुल ऐसा ही इस तरह कनाडा का नॉर्थ होता है, यहाँ पर साइबेरिया वगैरह का इलाका। और यहाँ पर अर्जेंटाइन पैसो चलता है। अफोर्डेबिलिटी यहाँ एक अहम बात समझ लें, अर्जेंटीना में चीजें निस्बतन सस्ती होती हैं, लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो अगर आज कोई कीमत किसी चीज की कीमत फर्ज किया $2 है या ₹2 है, तो हो सकता है कि चंद माह बाद वो 10 की या 8 की या 6 की हो जाए। तो स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इस तरह की वो है, चांसेस है इन्फ्लेशन बढ़ जाने के। जिस तरह मैंने पहले कहा कि चीजों का सस्ता होना ही काफी नहीं है, माशी इस्तेहकाम भी जरूरी है। बड़े शहरों में ज्यादा मौके मौजूद हैं, खासतौर पे आईटी, टूरिज्म, तालीम, फूड, बिजनेस, रेस्टोरेंट्स और फ्रीलांसिंग वगैरह। इमिग्रेशन आमतौर पर ये रास्ते इस्तेमाल होते हैं, वर्क वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, इन्वेस्टमेंट है, फैमिली और शादी है। और रिसेंटली जो है कानून यहाँ पर काफी सख्त हो गए हैं। तो ये जो जितने भी ये कंसल्टेंट झूठे, जिन्होंने मैं कहता हूँ जिनको कुछ काम नहीं करने को होता, वो कंसल्टेंट बन जाते हैं, आजाद वीजे पे दुबई वगैरह में कहीं पर बैठे हुए हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ख्वाब बेच रहे हैं बैठ के वहां पर। अब आते हैं इधर, थोड़ी छोटी सी बात कर लेते हैं ब्राजील के बारे में। पहले से इसकी काफी वीडियो बन चुकी है और आज का मेरी सीरीज भी चल रही है। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर मौके वाला कोई मुल्क है तो वो ब्राजील है, और इसकी आबादी जो है तकरीबन 21 करोड़ के करीब है, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत है। और यह जबान जो बोली जाती है वो पुर्तगाली जबान बोली जाती है, पोर्चुगीज, जिस तरह मैंने पहले कहा है। और यहाँ भी रोजगार वगैरह जो है आपके रेस्टोरेंट्स और ये सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो जिसपे काफी बातें हो चुकी है। अच्छा, अखराजात का जहां तक ताल्लुक है, डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हैं। अगर आप साओ पालो वगैरह में रह रहे हैं, या रियो में रह रहे हैं, रियो डी जेनेरो में रह रहे हैं, या ब्राजीलिया में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके अखराजात बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर आप नीचे छोटे इलाकों में हैं, जिस तरह कुर्तिबा है, फ्लोरियानोपोलिस है, मेरे हिसाब से महंगा होना चाहिए, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके हिसाब से निस्बतन सस्ते और ज्यादा आरामदेह हैं। अगर तीनों ममालिक का कंपैरिजन करें तो पहले नंबर पर यूरुग्वे है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब लोग ही नहीं है तो फिर मसला क्या होगा। दूसरा नंबर अर्जेंटीना का, और तीसरा नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील जो है थोड़ा सा खतरनाक मुल्कों में शुमार होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, और उसके नंबर पर उसके बाद आता है तीसरा यूरुग्वे। तो मेरा इरादा यही है कि आइंदा में 3-3 मुल्क लेके पूरी दुनिया में, ताकि लोगों को एक जानकारी रहे और जो लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक मिस हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर एजुकेशन पे कोई स्टूडेंट वीजे पे जाना चाहता है या फैमिली स्पॉन्सरशिप पे जाना चाहता है, तो उसका फिर अलग से वीडियो बनेगी। ये मैं आपको एक जनरल इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया करूंगा। अगर आपको रोजगार चाहिए, जॉब वगैरह चाहिए, अगर आपको जबान अच्छी आती है, तो उसमें आपका ब्राजील है, आपका, अच्छा जी, ब्राजील है, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना,
और तीसरे नंबर पर यूरुग्वे। और अगर आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, कोई आपको तंग ना करे, आई डोंट वांट बादर एनीबॉडी, आई डोंट वांट गेट बादर्ड वाली बात है, तो आप यूरुग्वे चले जाएं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना। तो मेरी जाती राय जो है अपनी, मैं इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नुक्ता नजर से देखूं, अगर आपका मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, मौकों की तलाश में हैं, अपने आप को सेटलमेंट परमानेंट करना चाहते हैं तो ब्राजील है। अगर आप कम खर्च जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अर्जेंटीना अच्छा इंतखाब हो सकता है, लेकिन वहाँ की माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती है। और अगर आप पुरसुकून और महफूज जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो आपके लिए यूरुग्वे है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है एक अमूमी किस्म की मालूमात है, इट्स जनरल इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट इन डिटेल। नक्शा अगर आप देखेंगे गूगल में तो आपको पता लग जाएगा ब्राजील के नीचे ये तीनों ममालिक जो है, दोनों ममालिक जो है यूरुग्वे और जो बिल्कुल है नीचे सटे हुए हैं, उसके साथ ब्राजील के साथ नीचे लगे हुए हैं। आप कोई भी ख्वाब खरीदने से पहले पूरी स्टडी करके जाए। ये जो है जी वो जी वानी वाटो का वीजा मिल रहा है तो फलानी जगह का पासपोर्ट बिक रहा है, इनकी बातों में मत आए। देखें उनको महीने में, वो मेरा एक था बड़ा अच्छा रियल्टर, बात से बात निकलती है, हम लोग रियल एस्टेट में थे तो मैं उसकी ट्रेनिंग में था, लास्ट नेम बताता हूँ, धीनसा करके इंडियन नाम, इंडियन रियल्टर था, ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। कहना भाई जी इक्को ही ग्राहक चाहिए होता है, इक्को ही ग्राहक, मकान बिकने की जब बात आती है ना, कहना इक्को ही ग्राहक चाहिए होता है। तो इनको साल महीने में ना सिर्फ एक ही बंदा पकड़ना होता है, ये फेंकते रहते हैं, समुद्र में जाल इनके फिके हुए रहते हैं, इक्को ही बंदा, इक्को मच्छी पड़ी गई तो कम हो गया ना। तो इसलिए भाई आप वो मछली ना बने। तो किसी भी इन मुल्कों में जाने से पहले, जिस तरह मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ, ताज़ा इमिग्रेशन पॉलिसी, वीज़ा कानून और सरकारी हिदायत ज़रूर चेक कर लें, जो भी इनकी जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, क्योंकि ऑल दीज रूल्स कीप चेंज होते रहते हैं ये वक्त के साथ साथ। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपका पैराग्वे है, यूरुग्वे है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, ये चार मुल्क जो नीचे के लगते हैं, उनका भी कंपैरिजन मैं कर दूंगा। और अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख दें, तो आई विल डेफिनेटली गेट इनटू इट। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टिकटॉक के पेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।